भैया आपकी जेई में अच्छी परसेंटाइल नहीं आई होगी, या फिर आपका आईआईटी क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, या फिर फॉर श्योर आपको किसी अच्छी एनआईटी में कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही होगी। ये सारे डाउट्स बच्चों के मन में आते होंगे जब मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि मैं डीटीयू से हूँ। बट आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि व्हाई आई चूज डीटीयू एट 99 प्लस परसेंटाइल इन जेई। क्या भैया 99 प्लस परसेंटाइल? हाँ, ये रहा मेरा जेई मेंस का रिजल्ट। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है आई स्कोर 99.02 परसेंटाइल, और अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 201 मार्क्स थे मेरे जेई मेंस में। स्टिल आई चूज डीटीयू। उसके रीजंस हैं। लोग कहेंगे कि भैया एनआईटी ले लेते, कोई बहुत अच्छा एनआईटी अगर नहीं मिल रहा था तो एक डिसेंट एनआईटी में तो अच्छी ब्रांच मिल ही रही होती। इसके अलावा मैं एक चीज और बताऊं कि मेरा जेई एडवांस भी क्वालिफाइड था। अब सही बताऊं तो जेई के टाइम पे अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मेरे मन में भी यही डाउट्स आते कि डीटीयू ये कौन सा कॉलेज है। हमें जेई के टाइम पे सिर्फ आईआईटी एनआईटी और ज्यादा से ज्यादा ट्रिपल आईटी ये पता होता है। इसके अलावा हमें बहुत से अच्छे कॉलेजेस के बारे में पता ही नहीं होता। अगर तुम्हें अभी भी डाउट है ना कि डीटीयू बहुत बुरा कॉलेज होगा या कैसा ही कॉलेज होगा, जस्ट डीटीयू की वेबसाइट पर जाके इसका एवरेज प्लेसमेंट चेक करना। आई नो प्लेसमेंट हर चीज नहीं होती और मैंने भी प्लेसमेंट देखकर एडमिशन नहीं लिया, बट बाकी ऐसी कई चीजें हैं जो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताता हूं कि मैंने डीटीयू क्यों चूज करा। तो भाई जब काउंसलिंग का टाइम आया तो सबसे पहली चीज जेई एडवांस में जो मेरी रैंक थी उस पर मुझे मेरे मन का कुछ नहीं मिलने वाला था। तो मैंने सोचा ठीक है मैं अपने मेंस के स्कोर से ही कॉलेज लूंगा। मेंस के स्कोर की अगर बात करें तो मेरे पास तीन ऑप्शन थे। सबसे पहला एनआईटी, दूसरा ट्रिपल आईटी और तीसरा कोई और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट। मैंने एनआईटी इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एनआईटी तिरची, सूरतकल, वारंगल ये साउथ इंडिया में है। मुझे बेसिकली इतना दूर जाना नहीं था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे रहना था कि ट्रैवल बहुत ज्यादा ना रहे और ऐसी लोकेशन रहे जहां पे मुझे सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। तो क्या भैया कोई भी एनआईटी ऐसा नहीं था क्या जो आपको अच्छी लोकेशन पे मिले? था ना, एनआईटी जयपुर और एनआईटी इलाहाबाद। ये दो एनआईटी मैंने शॉर्टलिस्ट करी थी कि अगर लूंगा तो ये दो एनआईटी ले लेता हूं। इसके अलावा कोई और एनआईटी में सच कंसीडर नहीं कर रहा था। अगर लोकेशन की बात करें तो यार कहीं ना कहीं मैं पर्सनली फेवर कर रहा था दिल्ली को, कि अगर मुझे दिल्ली में कोई अच्छा कॉलेज मिलता है तो मैं आंख बंद करके ले लूंगा। एनआईटी दिल्ली की बात करें तो यार एनआईटी दिल्ली अभी भी डेवलपिंग स्टेज में, उतने अच्छे प्लेसमेंट, उतना अच्छा वहां का कल्चर अभी इतना नहीं है कि जाके एडमिशन ले लेता मैं। उससे भी बेटर कॉलेज मुझे मिल रहे थे। तो फिर एनआईटी में जयपुर और इलाहाबाद सॉर्ट आउट हुआ। इसके बाद अगर बात करें ट्रिपल आईटी की, तो ट्रिपल आईटी लखनऊ मेरी विश लिस्ट में कहीं ना कहीं था, बट मैं उसको इग्नोर कर रहा था क्योंकि लखनऊ इज द लोकेशन जहां पर मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब बात आती है गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स की। सबसे पहले जो तीन नाम आए थे ना वो आए थे डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली। एनएसयूटी ऑलमोस्ट बहुत से लोग जानते होंगे, जो श्रद्धा कापड़ा दीदी है वो भी एनएसयूटी से है। फिर बात आती है डीटीयू की, तो डीटीयू मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली मैं फेवर कर रहा था कि हाँ डीटीयू एक बेस्ट कॉलेज रहेगा मेरे लिए, क्योंकि जयपुर और एनआईटी इलाहाबाद ये दो लोकेशंस भी अलग हैं। लाइक दिल्ली जैसी लोकेशंस वाली अपॉर्चुनिटीज मैच नहीं कर पाएंगी। दूसरा अगर इंफ्रा की बात करें तो जयपुर का इंफ्रा ठीक है, बट इलाहाबाद एनआईटी का उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बट फिर सेम वही चीज की एनआईटी जयपुर और डीटीयू में कंपैरिजन करो तो डीटीयू आउटस्टैंड कर रहा था। तो फिर मैंने एनआईटी जयपुर और एनआईटी इलाहाबाद को भी अपनी लिस्ट से हटा दिया। अब बात आई डीटीयू या एनएसयूटी, क्योंकि ट्रिपल आईटी दिल्ली का ये सुनने में आ रहा था कि वहां बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, रिसर्च पे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, बच्चों को खाली टाइम ही नहीं मिलता, और फिर वहां तो ब्रांचेस भी सॉर्टेड ही है थोड़ी सी, और वहां का कल्चरल लाइफ उतना अच्छा नहीं है, उतनी हैपनिंग नहीं है जितना बाकी दो कॉलेजेस का है। तो फिर डीटीयू और एनएसयूटी लास्ट ऑप्शन बच रहे थे। डीटीयू और एनएसयूटी में मैंने डीटीयू इसलिए चूज करा क्योंकि एनएसयूटी का कैरिकुलम कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ है, वहां पर अटेंडेंस पॉलिसी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और उसके अलावा अगर बात करें कल्चरल लाइफ की तो डीटीयू कहीं ना कहीं आउटस्टैंड कर रहा था। बट एक चीज जो उसमें मुझे दिक्कत आ रही थी कि अगर दिल्ली के अंदर की बात करें तो डीटीयू की लोकेशन थोड़ी सी आउटस्कर्ट्स में है। डीटीयू है रोहिणी में और एनएसयूटी द्वारका में। कहीं ना कहीं द्वारका एक प्राइम लोकेशन है। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था मुझे कि भाई डीटीयू या एनएसयूटी कौन सा लूं। फिर कहीं ना कहीं थोड़ी और रिसर्च करी, थोड़ा और देखा इधर उधर, तो कहीं ना कहीं लग रहा था यार डीटीयू बस एक लोकेशन की वजह से थोड़ा आउटस्कर्ट में है, वरना बाकी सब डीटीयू का बेस्ट था। अगर तुम नॉर्थ इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कल्चरल फेस्ट की बात करो तो एनजी फेस्ट डीटीयू में होता है। 2 साल हो चुके हैं और 2 बार अटेंड कर चुका हूं। बहुत बेस्ट कल्चरल लाइफ। इसके बाद अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो मैंने प्लेसमेंट्स उतने कंसीडर नहीं करे थे जब मैं कॉलेज ले रहा था, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं गोल उस तरफ था नहीं। इसके अलावा अगर पीयर की बात करें तो पीयर में यार तुम्हें ऐसा लगता होगा कि यहाँ 85% दिल्ली कोटा है, 15% आउटसाइड कोटा है, तो वो फिर 85% में बहुत लोअर रैंक के बच्चे होते होंगे। बट ये डिलेमा मेरा क्लियर हुआ जब मैं डीटीयू पहुंच गया। डीटीयू पहुंचने के बाद जो मुझे दिल्ली कोटा के बच्चे भी दिखे ना, वो भी कहीं ना कहीं इतने डाइवर या वेरिएटेड माइंड के दिखे कि उन्हें 10 अलग अलग चीजें करने का शौक था। लाइक फॉर श्योर वो शुरू से दिल्ली में रह रहे थे, तो वो ग्रो अप भी बिल्कुल वैसे ही हुए थे कि उस लोकेशन का फायदा लेते हुए। पीयर बुरा होता है या फिर बहुत लोअर रैंक के बच्चे भी आ जाते हैं, उस चीज को यहाँ पर इग्नोर किया जा सकता था। ये एक तरह से मैं अपना ओपिनियन ही दे रहा हूँ जो मैंने 2 साल रहकर महसूस करा है, कि आपको ऐसा लगता नहीं है कि दिल्ली कोटा के बच्चे हैं बहुत लो रैंक पे भी आ गए हैं तो कोई बुरी चीज है। अच्छा भैया आपने क्या ब्रांच कंसीडर करी थी कि कौन सी ब्रांच कहाँ कौन से कॉलेज में अच्छी मिल रही है? तो यार मुझे दोनों ही डीटीयू और एनएसयूटी में इतना पता था कि जब अपग्रेडेशन राउंड हो जाएगा उसके बाद मुझे मैथ्स एंड कंप्यूटिंग दोनों जगह मिल जाएगी, तो मेरे लिए दोनों कॉलेज में ऑलमोस्ट सेम ब्रांच मिल रही थी। तो मुझे बस डिसाइड ये करना था कि मुझे कॉलेज कौन सा लेना है। ब्रांच मुझे दोनों जगह सेम मिल रही थी। फिर जब इतनी सारी चीजें पता चल गई तो फिर मैंने आंख बंद करके बस डीटीयू को टॉप प्रायोरिटी पर रखा और डीटीयू में एडमिशन ले लिया। कई लोग कहते हैं भैया आपकी मिस्टेक है, एनआईटी लेना चाहिए था, ये करना चाहिए था। यार देखो बहुत सिंपल सी बात है, एनआईटी सूरतकल वर्सेस डीटीयू कहीं ना कहीं दोनों सेम लेवल पर है, सेम पेस पर। और मैं एनआईटी तिरची या एनआईटी वारंगल तो जाता ही नहीं, क्योंकि मुझे वहां की लोकेशन उतनी फेवरेबल नहीं लगती है। हाँ अगर एनआईटी सूरतकल और डीटीयू की बात करें तो मैंने कंपैरिजन बहुत अच्छे से किया था कि कौन सा कॉलेज बढ़िया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मन ज्यादा इंक्लाइन हो रहा था एनआईटी सूरतकल की वजह से। क्योंकि एक चीज कहते हैं कि एनआईटी सूरतकल में वहां का पर्सनल बीच है और लोकेशन गोवा के बहुत पास है, घंटे
2 घंटे की दूरी पर गोवा है, तो कहीं ना कहीं मैं उस तरफ इंक्लाइन हो रहा था, बट एट द एंड कहीं ना कहीं DTU ही आउटस्टैंड कर रहा था मेरे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोकेशन भी दिल्ली थी, घर से बहुत दूर नहीं था, तो इसीलिए मैंने एट लास्ट DTU चूज करा। बाकी अगर अभी भी डाउट है कि भाई DTU तो कोई टियर 3 कॉलेज होगा, तो एक बार बस DTU के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करो और डाउट्स तुम्हारे खुद क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी का, वहां मैं अपने नोट्स और शॉर्ट नोट शेयर करता हूं आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए, एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।